गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म सादा तथा सरल था। प्रकृति के चमत्कारों को देखकर वैदिक कार्यों के हृदय में अनुराग, विस्मय और भय उत्पन्न कर दिया था। अतः उन्होंने प्रकृति के समक्ष नतमस्तक होकर उनकी प्रमुख शक्तियों की देवताओं के रूप में प्रतिष्ठा कर दी थी। इस प्रकार के दैवीकरण के साथ ही आर्यों के धर्म अर्थात वैदिक धर्म का प्रारंभ हुआ। वैदिक आर्य देवी शक्तियों तथा प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्र, आकाश, उषा, मेघ, ध्वनि, मरुत तथा वायु की उपासना करते थे। जहाँ कहीं भी आर्यों को किसी जीवित शक्ति का आभास मिला, वहीं उन्होंने एक देवता की सृष्टि कर दी। अतः अपनी आरंभिक अवस्था में देवगण प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक मात्र थे। प्रकृति के प्रतीक रूप में देवता की कल्पना करने के कारण वैदिक धर्म में बहुत से देवताओं की प्रतिष्ठा हो गई। अतः ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। सर्वप्रथम आर्यों ने धौंस, जो आकाश के देवता हैं, तथा पृथ्वी की पूजा की। उनका विश्वास था कि दोनों की अनुकंपा से ही मानव जीवन यापन संभव था। इन दोनों को अन्य सभी देवताओं का जन्मदाता मान लिया गया। प्रकृति की इन दो शक्तियों का यह सरलतम मानवीकरण था। मानवीकरण के इस सिद्धांत से प्रेरित आर्यों ने ब्रह्म जगत की अन्य शक्तियों को भी देवी देवताओं के रूप में दे डाला। आकाश देवता को वरुण कहा जाने लगा। पृथ्वी और आकाश के मध्य विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया। ऋग्वेद में वरुण के दो रूपों का उल्लेख मिलता है। एक रूप में सुख समृद्धि देने वाला सहृदय सृष्टि के निर्माता का, तो दूसरा रूप है विनाश तथा अभिशाप के दान का। इसमें आसुरी शक्ति की भी कल्पना की गई है कि भक्ति, पूजा तथा प्रार्थना से वह प्रसन्न हो जाता है और पापियों के पाप क्षमा कर देता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वरुण की उपासना से ही आर्यों में कर्मवाद और भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का उदय हुआ है। वरुण के साथ ही मित्र की भी पूजा की जाने लगी। आर्यों के बहिर्जगत के प्रकाश का मानवीकरण कर उसे मित्र का नाम दे दिया गया। दोनों को संयुक्त रूप से मित्र वरुण कहा जाने लगा। बाहर की जगत में सूर्य का महत्व भी किसी से कम नहीं है। अतः आर्यों ने इसे भी अपना देवता मान लिया। उसे संपूर्ण चर अचर का रक्षक तथा मनुष्य के समस्त सत असत कर्मों का दृष्टा मान लिया गया। सूर्य के व्यापक रूप को सविता नाम दिया गया। सविता में सूर्य का व्यक्त तथा रात्रि को अव्यक्त रहने वाला रूप दोनों ही सम्मिलित हैं। सविता को पाप मोचन देवता के रूप में भी माना गया है। विष्णु नामक देवता को विश्व का संरक्षक माना गया है। भक्तों की प्रार्थना पर तुरंत सहायता को पहुंचाने वाला देवता है। ऋग्वेद में उसके 3 पदों का उल्लेख है, जिसके अनुसार वह समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। उसके इस व्यापक स्वरूप के कारण ही उसे वृद्ध शरीर, उरुगाय, उरुक्रम आदि नामों से पुकारा गया है। विष्णु के समान ही अग्नि का भी विशेष महत्व है और बड़े बड़े पैमाने पर उसकी प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना संबंधी लगभग 200 मंत्र हैं जो उसकी लोकप्रियता और महत्व को प्रकट करते हैं। यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व था, इसलिए उसे पुरोहित, यज्ञीय और होता नाम से पुकारा गया है। उसे देवताओं का मुख माना गया है क्योंकि उसी के द्वारा आहुति सभी देवताओं के पास पहुंचती है। दाह कर्म के लिए भी अग्नि अनिवार्य थी। अग्नि को समस्त लोक के राक्षसों को भगाने वाला कहा गया है। वैदिक आर्य सोमरस के प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने इसे भी देवता मान लिया है। उसे सूर्य और विद्युत से उत्पन्न बताया गया है। ऋग्वेद में सोम की प्रार्थना के अनेक मंत्र हैं। आंधी, तूफान और वर्षा का देवता इंद्र था। ऋग्वेद में इसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। उसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी अधिक बड़ा माना गया है। एक स्थान पर उसे व्रत की हत्या करने वाले बादलों में रुके हुए जल को मुक्त कराने वाला कहा गया है। व्रत को शीत, कोहरे और पाले का असुर माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना संबंधी लगभग 250 ऋचाएं हैं। उपयुक्त देवताओं के अलावा ऋग्वेद में मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि देवताओं का भी उल्लेख है। देवियों में उषा, अदिति, सिंधु, अरुयानी और सरस्वती के नाम भी हैं। उषा का अर्थ है अरुणोदय के पूर्व की वेला। अदिति का अर्थ है सर्वव्यापिनी प्रकृति।
अरु यानी का तात्पर्य वन देवी से है और मानवीय बुद्धि का देवीकरण सरस्वती के रूप में किया गया था। देवी देवताओं के अलग अलग वर्ग। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला आकाशीय देवता, दूसरे अंतरिक्षीय देवता और तीसरे पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में धौंस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पुषण, उषा, अदिति तथा अश्विन आदि सम्मिलित थे। अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि आते हैं। पृथ्वी के देवताओं में स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि आते थे। किसी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोपीकरण करना मानवीकरण कहलाता है। वैदिक आर्यों ने अपने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की, परंतु उसमें मानवीय अवगुण नहीं थे। वे अमर, परम शक्तिवान तथा उदार थे। उनके देवी देवता सदाचार तथा नैतिकता के प्रतीक थे। विविध प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना करने पर भी वैदिक आर्य एकेश्वरवाद की भावना को भी समझ चुके थे। प्रारंभ में आर्यों ने वरुण को देवातिदेव माना, परंतु बाद में उनका स्थान इंद्र ने ले लिया। आर्यों ने यह भी अनुभव किया कि इंद्र के ऊपर भी कोई एक परम सत्ता है जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित करती है। पूजा उपासना विधि। वैदिक आर्य अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 2 तरीकों से पूजा उपासना करते थे। एक प्रार्थना एवं स्तुति द्वारा, दूसरा यज्ञों द्वारा। यज्ञ उनकी उपासना का मुख्य अंग था, इसलिए ऋग्वैदिक धर्म को यज्ञ धर्म कहा जाता है। यज्ञों में अन्न, घी, मांस तथा सुगंधित सामग्री की आहुति देकर आर्य अपने देवताओं से लंबी आयु, पुत्र, पौत्र, धन धान्य की प्राप्ति तथा शत्रुओं का विनाश करने की प्रार्थना करते थे। प्रारंभ में प्रत्येक आर्य यजन कार्य स्वयं करता था, परंतु बाद में ब्राह्मण पुरोहित की सहायता ली जाने लगी। ऋग्वेद में वृहत एवं व्यात्मक यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है, जो प्राय राजाओं और धनी व्यक्तियों के द्वारा ही करवाए जाते थे। आर्यों का एक वर्ग यज्ञ स्थान पर स्तुति को अधिक महत्व देता था। ऋग्वैदिक आर्य देव पूजा के साथ साथ अपने पितरों की भी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था और न मूर्ति पूजा प्रचलित थी, किंतु ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 गाय देकर इंद्र की प्रतिमा लेने का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक आर्य मूर्ति पूजा से अवश्य परिचित होंगे। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ और स्तुति के साथ साथ नैतिकता के विकास के लिए भी प्रार्थना करते थे। वे सद्गुणों की वृद्धि पर जोर देते थे। जादू, टूना टोटका, धोखा, व्यभिचार आदि को पाप समझते। ऋग्वेद में पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना भी मिलती है। आर्यों का विश्वास था कि पुण्य कर्म करने वाले लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में रहते हैं तथा निम्न कर्म करने वाले नरक के अंधकूप में धकेले जाते हैं। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता। आर्य लोग अमरता में विश्वास करते थे। वे आत्मवादी थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वैदिक आर्यों में पुनर्जन्म की भावना का उदय हो चुका था, परंतु पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में इस संबंध में कुछ निश्चय पूर्वक कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद।